हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 13। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित सभी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। स्टार्ट करती हूँ इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है ये रूट के अंदर दे रखा है तो इसको पीछे से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि 5 है, √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस 29 प्लस √49। तो आप सभी को पता होगा ये 7 का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? 7 का स्क्वायर। तो अब ये रूट हट गया क्योंकि रूट से बाहर आ गया तो रूट हट गया, बचा यहाँ पर 7। ये 7 29 में ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर बनेगा 36। अब ये फिर 36 रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ से भी रूट हट गया, 36 से भी रूट हट गया, सिर्फ बचा 6। अब यहाँ पर ये 6 19 के साथ ऐड हो जाएगा, 19 के साथ ऐड हो जाएगा तो यहाँ से बनेगा 25। ये रूट के अंदर है 25, रूट से बाहर आएगा। ये रूट के अंदर है 25, रूट से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। और फिर ये 5 जो कि 11 के साथ ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो यहाँ से बन जाएगा 16। ये रूट के अंदर 16 रहेगा, फिर रूट से बाहर आएगा 16, 4 हो जाएगा। और ये 4 जो कि रूट के अंदर ऐड हो जाएगा यानी ये हो जाएगा √9। 5 और 4 9, रूट से बाहर आएगा 3 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a/b बराबर 2/3 है और b/c बराबर 4/5 है तो a+b/b+c का अनुपात किसके बराबर है? तो जैसा कि a/b दे रखा है 2/3 के बराबर, फिर b/c दे रखा है 4/5 के बराबर। अब यहाँ से आप साफ दिख रहा है कि यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है, यानी b दोनों भिन्नों में, दोनों फ्रैक्शन में कॉमन है। जब कॉमन है तो क्यों ना मैं इस b का मान 4 है, राइट, b का मान 4 है और यहाँ पर b का मान 3 है, तो इनके जो वैल्यू हैं इनको इक्वल कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब यहाँ डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई की इसको b को इक्वल बनाने के लिए, तो ये फ्रैक्शन तभी सही होगा, तभी ये भिन्न सही होगा जब इसके न्यूमरेटर अंश में भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। उसी प्रकार मुझे तो 12 बनाना है, जैसे कि यहाँ पर b 12 आ गया तो b को सेम बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई की तो इसके हर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से अब a का मान 2 × 4 ये हो जाएगा 8, फिर b का मान हो जाएगा b का मान 4 × 3 12, फिर c का मान आ जाएगा, यहाँ पर c है 5 × 3 15, c मारा है। तो अब वैसे कहा गया है b+c अपॉन a+b/b+c, तो 8 + a+b अपॉन है b+c, तो 8 + 12 कर लेंगे, a+b करेंगे तो 20 हो जाएगा। अपॉन में फिर b+c निकालनी है तो 15 और 12 ये हो जाएगा 27। तो 20/27 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिर्फ इसको इक्वल करके इनका वैल्यू पुट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन भी है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से चेक करना है कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन भी है। तो 81 को लेती हूँ तो 81 ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81। 25 की बात करें तो ये 5 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है 125। 43 ये 7 का क्यूब होता है, 43 जो कि 7 का ही सिर्फ क्यूब बनेगा 343। फिर 64 ये 64 जो कि है 64 है ये 8 का स्क्वायर और साथ के साथ ये 8 का स्क्वायर होता है और 4 का क्यूब भी होता है। तो 64 ही एक ऐसी है जो इन 4 ऑप्शन में 64 ही है एक ऐसी जो कि पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों बन रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जैसे कि दो संख्या, ये हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या के 20% है तीसरी संख्या। तो यदि मैं तीसरी संख्या को x मान रही हूँ तो पहली संख्या को 20% दे रखा है क्वेश्चन में, और दूसरी संख्या को भी 50% दे रखा है। फिर कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या तो 20 है, तो 20 रख लेती हूँ, और दूसरी संख्या 50 है। कितना परसेंट है, तो बटा में आ जाएगा 50 दूसरी संख्या का, और गुना कर लेंगे, परसेंटेज है, परसेंटेज निकालनी है तो गुना हो जाएगा यहाँ पर 100 का, गुना 100 हो जाएगा। 50 दूनी के 100, 2 से चला जाएगा, 20 इंटू 2 कर लूँगी 40%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है मूलधन 20,000 रुपये का 20% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट मिश्र धन दोनों निकालना सिखा दे रही हूँ। तो जैसा कि बात करती हूँ रेट, यहाँ पर रेट दर दे रखा है 20%, 20% टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का समय है। सबसे पहले इस रेट को, ये परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन भिन्न में बदल देती हूँ। तो 20/100 करूँगी, बटा में आ जाएगा 100, परसेंटेज है तो ये हो जाएगा 1/5। ये जो डिनोमिनेटर में आता है, हर में आता है, तो जिस प्रकार यदि प्रॉफिट लॉस की बात की जाए तो जिस प्रकार डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आता है, उसी प्रकार हमेशा डिनोमिनेटर में आता है प्रिंसिपल आता है। और इस प्रिंसिपल पर एक रेशियो जो है, यहाँ पर एक रेशियो, ये इंटरेस्ट का रेशियो है, मूलधन पर ये है ब्याज का रेशियो। और जब इसी मूलधन और ब्याज दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो ऐड करने पर अमाउंट, जिसको कहा जाता है मिश्र धन मिल जाता है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो जैसे कि टाइम 2 वर्ष का है, तो मैं इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से करने वाली हूँ। तो टाइम 2 वर्ष का है और प्रिंसिपल है, यहाँ पर प्रिंसिपल ले लेती हूँ, यहाँ पर अमाउंट ले लेती हूँ। तो प्रिंसिपल 2 वर्ष का है, तो पहले वर्ष 5, ये तो 5% प्रिंसिपल है, और 5 + 1 हमें अमाउंट निकालनी है, तो 6 हो जाएगा। और ये तो पहले वर्ष का हो गया, टाइम 2 वर्ष का दे रखा है, दूसरे वर्ष का भी 5 से 6 ही होगा, क्योंकि रेट सेम है और टाइम 2 वर्ष का है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा 36 आ जाएगा। और मूलधन दे रखा है, ये तो मानी हूँ मैं, रेशियो मानी हूँ। ओरिजिनल मूलधन तो क्वेश्चन में दे रखा है 20,000। अब ये जो रेशियो है, इस रेशियो को मैं 20,000 के बराबर कर लेती हूँ, 20,000 रुपये के बराबर। तो जैसे कि 25 रेशियो है, ये जो 25 रेशियो है, इस 25 रेशियो को, जो ओरिजिनल मूलधन है 20,000, प्रिंसिपल का 25 रेशियो को 20,000 रुपये के बराबर कर देती हूँ। तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा। 25 से काटूंगी, 25 और 8 200 यानी अब बचा 2 0, तो यानी एक रेशियो का माना जाएगा 2, एक रेशियो का माना जाएगा 800। अब यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू तो मुझे 800 मिल गया, मुझे चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो जिस प्रकार मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पर जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ब्याज और मूलधन दोनों मिलता है तो अमाउंट बनता है। उसी प्रकार अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल को घटाते हैं, तब उस केस में इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 11, ये जो इंटरेस्ट आ रहा है 11 रेशियो, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी इस एक रेशियो जो कि 800 आया है, मूलधन का रेशियो को बराबर किए हैं ओरिजिनल मूलधन के बराबर। तो यहाँ से 800 आया है, उस 800 में कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो 8800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि इस क्वेश्चन में अमाउंट भी पूछा होता, यानी मिश्र धन भी पूछा होता, तो कुछ नहीं करना होता। जैसे कि ये 800 है, इस 800 में अमाउंट का, मिश्र धन का रेशियो का मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ से अमाउंट निकल कर आ जाता।
तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 5, 7, 6, 8, 3, 0 में स्थानीय मान एवं जातीय मान निकालनी है। स्थानीय मान जिसको कहा जाता है प्लेस वैल्यू, और जातीय मान जिसको कहा जाता है फेस वैल्यू। तो ये किसका निकालना है? यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ रहेगा 8, क्योंकि ऑप्शन में 8 का ही दे रखा है। तो 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो जैसे कि चेक करेंगे, यहाँ इकाई, अंक, दहाई ये तीसरे स्थान पर है। जब तीसरे स्थान पर है तो ये हो जाएगा 8 और 2 0 आएगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर है। इसको लिखा जाता है, पर रिप्रेजेंट किया जाता है 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, तो यानी 2 0 आ जाएगा, यहाँ पर 800 हो जाएगा, राइट। अब ये जो प्लेस वैल्यू आया है 800 आया है। अब इस प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू को यानी जातीय मान को घटाना है। तो प्लेस वैल्यू तो 800 रहेगा और फेस वैल्यू 8 आ जाएगा, तो इस 800 में से यदि मैं 8 को घटा रही हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 2, बचा यहाँ पर 9, फिर बचेगा 7, यानी 792। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैं बात कर लेती हूँ, जैसे कि ये है यहाँ पर, जैसे कि ये 7 का यदि मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी है, 7 का प्लेस वैल्यू निकालनी है, 7 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 अंक छोड़कर है 7, तो 7 के बाद 4 0 लगा दूंगी। यदि इसकी फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू यानी जातीय मान 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC एक काम को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे? A 24 दिन में कर रहा है, B 6 दिनों में कर रहा है, C 12 दिनों में कर रहा है। C 12 दिन में। अब यहाँ पर 24 ही LCM लेंगे, क्योंकि 24 6 सभी इन तीनों से कट रहा है। 24 एकम 24, 6 चौका 24, 12 दूनी 24। अब तीनों मिलकर कहा गया है, तो यहाँ से तो हो गया 6 और 1 7, तो 24/7। अब इसको सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 7 3 के 21, बटा में तो 7 आएगा, 21 प्लस ये हो जाएगा 3, तो 3 सही 3/7। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10% से बढ़कर 12 सही 1/2% हो जाने पर एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, तो उसकी राशि ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन जो कि सिंपल है, जैसे कि सिर्फ रेट की बात कही गई है और यहाँ पर राशि निकालनी है। तो जैसे कि रेट 10 से बढ़कर 12 सही 1/2% हो जा रहा है, तो 12 सही 1/2%, 2% है। इसमें से मैं डायरेक्ट तरीका बता रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, नहीं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो जैसे कि 12 से 1/2% है। अब इसमें से 10% को माइनस कर दूंगी और डायरेक्टली इसका आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा, ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करूँगी, यहाँ है 12 पॉइंट, इसको 1/2 इसको लिखा जाएगा 0.5 इसलिए पॉइंट लगाई, तो 12.5 हो जाएगा। 12.5 में से यदि अब मैं 10% को घटा रही हूँ तो 2.5 आएगा, 2.5% आएगा। अब ये जो 2.5% है, ये 10 से बढ़कर 12 सही 1/2% हो जाने से आदमी की आय 1250 बढ़ रही है। तो अब इसी को मैं बराबर कर दूंगी, 1250 के बराबर कर दूंगी। इसी को 2.5% को मैं बराबर कर दूंगी 1250 के। तो साफ साफ दिख रहा है, इस 25 से अभी दशमलव मैं छोड़ रही हूँ, अभी 25 से ये 125 मान रही हूँ, तो 6 बार में चला जाएगा।
ये चला जाएगा, सॉरी 5 बार में जाएगा, 25 पच्चे 125 होता है तो 5 बार में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 100% का मान निकालो तो 100% बराबर आ जाएगा 50,000। क्या आएगा? 100% बराबर 50,000। इसमें इस जीरो में जो कि दशमलव का एक जीरो भी ऐड ऑन हो गया है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।